पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 19,000 करोड़ की देंगे सौगात। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले केजरीवाल से मिल सकती हैं ममता। कल होनी है इंडिया गठबंधन की बैठक। ममता दिल्ली में पहले से मौजूद। शहीदगाह मस्जिद के सर्वे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। एडवोकेट कमिश्नर पर आएगा अहम निर्णय। सर्वे शुरू करने की तारीख हो सकती है तय। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में एडमिट। सोशल मीडिया पर जहर दिए जाने का दावा। भारत में नहीं जारी किया आधिकारिक बयान। पुणे में एक साथ 3 एक्सीडेंट से हड़कंप। हादसे में मौके पर 10 की मौत। एक ही परिवार के 4 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदनगर कल्याण हाईवे पर हादसा। पहाड़ पर बर्फबारी ने बढ़ाई मैदानी इलाकों में ठंड। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री से नीचे पारा जाने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और इस वेद मंदिर का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर की बारीकी को, मंदिर की खूबसूरती को निहारते प्रधानमंत्री और उस काम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। विशेष नक्काशी करके इस मंदिर का निर्माण और इसे तैयार किया गया है। बेहद खूबसूरत और भव्य रूप से ये बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक एक कोने में जाकर मंदिर को निहारते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी प्रधानमंत्री की ओर से ली गई और इस सब के दौरान उनके साथ में लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं वाराणसी से, ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। लिखे हुए हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग, वेद, उपनिषद, महाभारत। तो वाराणसी से वेद मंदिर का शुभारंभ हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 35 करोड़ की ज्यादा की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है। बेहद खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है और यहाँ पर विशेष नक्काशी इस मंदिर के भीतर की गई है, जिसको लेकर जानकारी लेते हुए खुद प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भव्य ये सर्वेद मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। वाराणसी से तस्वीरें। आज वाराणसी के दौरे का प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है। तो वाराणसी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। और वाराणसी सर्वेद मंदिर का शुभारंभ 35 करोड़ की ज्यादा की लागत से बना है ये मंदिर। और अब सीधा आपको लोकसभा से तस्वीरें दिखाते हैं। आज कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और आज को बता दें कि आज भी लोकसभा में संसद की सुरक्षा मामले में चूक को लेकर हंगामे के कयास नजर आ रहे हैं। लोकसभा से तस्वीरें। माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भलीभांति परिचित हैं कि संसद की सुरक्षा का क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है। इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी। आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी मान्य सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे मान्य सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे। प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्राधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी मान्य सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। जहां सरकार का सहयोग लेना वहां सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्राधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए। आप भी इस मत के होंगे और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है। आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे हैं। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन ये चिंता सबकी है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि राजस्थान के नाग तो सुरक्षा पर सांसदों से सुझाव भी लेंगे। अब बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर हंगामा लगातार जारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर लगातार हंगामा जारी होने की बात सामने आई है। अहम खबर संसद कांड पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से अहम बातें भी सामने आई हैं। फिलहाल संसद कांड को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं
और आम खबर आपको हम बता दें, सुरक्षा पर सांसदों से सुझाव भी लेंगे और मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें और सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामा लगातार जारी है। आम खबर, संसद की सुरक्षा तार तार, सियासत आर पार और सदन में सार्थक चर्चा हो। स्पीकर की ओर से कहा गया कि ऐसा आचरण जनता पसंद नहीं करती, ये व्यवहार ठीक नहीं है। सकारात्मक चर्चा के लिए सहयोग जरूरी होने की बात भी कही गई है। तो सांसदों के निलंबन पर हंगामा लगातार जारी है और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि यह सदन आपका है। और अब सीधे आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ भी किया है। वाराणसी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मंदिर को लेकर विस्तार से उन्होंने जानकारी भी ली है और फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और आज वाराणसी को हजारों करोड़ की सौगात भी प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाली है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चिन्ह जुड़े आप, ये हमारी कल्पना का स्मृति चिन्ह है जो काशी के गौरव को, उसकी आभा को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय आचार्य जी। स्वागत करने के लिए, उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं श्रद्धेय संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज को। अग्निं दोतं हृदीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखें। वंदे। सभी से अनुरोध है कि अपने शताब्दी समारंभ महोत्सव, इस पावन अवसर पर इस 25,000 कुंडीय स्वर वेद ज्ञान महायज्ञ में हम सबों के बीच उपस्थित देश को निरंतर ऊंचाइयों की ही तरफ तेजी से ले जा रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के सम्मान में हम सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, ये संकल्प तो गूंज रहा है और आप सबों की सेवा भावना से, समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव से आज का यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण हो चुका है, लोकार्पण हो चुका है। और साथ ही द्वितीय चरण के कार्यों का भी प्रारंभ हो गया है। इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश को हर दृष्टि से विकसित करने के लिए निरंतर संकल्प सेवारत हैं, महाराज जी
श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। योगी ही तो उपयोगी हैं, योगी ही तो उपयोगी हैं। हम सबका संकल्प महान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, श्री अनिल राजभर जी, विहंगम योग संत समाज का यह 100वां वार्षिकोत्सव, शताब्दी समारंभ महोत्सव, आज का यह क्षण बड़ा ही अद्भुत है, ऐतिहासिक है। एक बार यहाँ उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, भाई बहन एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ा। तो वाराणसी में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। वापस लौटेंगे उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही यानी दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जोरदार हंगामे के चलते दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राज्यसभा 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो दोनों ही सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सीधा वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर और एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का अब से थोड़ी ही देर में संबोधन भी होगा। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। आज वाराणसी के दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री का। गुरु रहेगा, विश्व का गुरु रहेगा। संक्षिप्त उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आज प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ है और जो द्वितीय चरण है, जिसमें हम सब अपने परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान की 150 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा, जिसका नाम है आध्यात्मिकता की मूर्ति, उसका भी निर्माण स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में प्रारंभ होने जा रहा है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। बड़ी ही प्रसन्नता का परम पावन यह क्षण है। इस महायज्ञ की जागरूकता के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महायज्ञ के संदेश को लेकर मैं गया और आपके अंदर जो उत्साह और जागृति दिखी, उसके लिए मैं आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबों के कल्याण की ही कामना करता हूं। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारा सत्य विश्वास और आगे बढ़ता रहे। हम देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी होते रहें। इन्हीं संकल्पों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऊर्जावान मुख्यमंत्री महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब उपस्थित सभी अध्यात्म प्रेमियों के भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की कामना करते हुए इसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबका संकल्प महान।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय संत प्रवर जी आपका। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज से कि वो अपने अमृतवाणी में अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय सद्गुरु आचार्य जी। विकसित भारत की संकल्प यात्रा के सारथी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के सांसद श्री महेंद्र पांडे जी, श्री अनिल भार जी तथा देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुगण, मीडियाकर्मी एवं अन्य आगत देवियों, सज्जनों एवं प्रिय बच्चों, आज विहंगम योग संत समाज के इस 100वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस शताब्दी समारंभ महोत्सव के मंच पर विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान धनी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर आपको हम बताएंगे। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की मौत का मामला। माफियातीक का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में कराया गया था भर्ती और 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 22 नवंबर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई थी और मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी। धूमनगंज थाने में दर्ज है एफआईआर। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई थी और नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की मौत का ये मामला आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में गोली लगी थी और धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। आम खबर आपको हम बता दें, प्रयागराज से खबर। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की मौत का मामला हम आपको बता रहे हैं और माफियातीक का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में भर्ती कराया गया था और 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था नफीस। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की मौत का मामला। आम खबर आपको हम बता दें और माफियातीक का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी। मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। तो मुठभेड़ में नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। नफीस बिरयानी पर धूमनगंज थाने में दर्ज है एफआईआर। आम खबर आपको हम बता दें और प्रयागराज से खबर। नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरयानी की मौत। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, मेडिकल कार्डियोलॉजी के आईसीयू में कराया गया था भर्ती और यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, माफिया अतीक का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी और अभी मौत की खबर सामने आई है। जी, आपसे बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में बंद 22 नवंबर को पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था, जिसने जो हिरासत पैर में गोली मारी गई थी, हाफ इनकाउंटर हुआ था। ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद तो गुर्गे के साथ साथ वो फाइनेंसर भी था। उसे पकड़ के नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया। उसके बाद
कल मंडे के दिन उसकी तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक आया। उसके बाद इसे मेडिकल कॉलेज मतलब स्वरूप गांधी में ले जाके भर्ती करा गया। वहां भर्ती होने के बाद आज डॉक्टर ने इसे सुबह 7:30 से 8 बजे मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं से टेंशन भी था, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम गलत काम का गलत नतीजा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी ज्यादा उम्र भी नहीं बताई जा रही, ज्यादा उम्र भी नहीं है इसकी, लेकिन इसे कहीं ना कहीं टेंशन था। टेंशन से भी ये बीमार हुआ और आज वो मिट्टी में मिल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राहुल जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई थी उसके बाद अगर पूछताछ होती तो कहीं ना कहीं कई सारे राज भी सामने आ सकते थे। अतीक और अशरफ की अरबों की संपत्ति को लेकर जिस तरीके से राज खुल सकते थे, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि ये फाइनेंसर हुआ करता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन राजों पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया है। जी हाँ जी, सही बात। ये बात मुद्दे की बात ये है कि अतीक और अशरफ का अब अतीत रह गया है, लेकिन पुलिस आज भी उनका खंगाल रही है, क्योंकि आज से ज्यादा संपत्ति उसके दोनों भाइयों के पास पूरे परिवार के ऊपर पैसा है, जो पैसे कभी तो थी नहीं। सांसद विधायक सब रह चुके थे, प्लस माफिया तो था ही ऑलरेडी। तो इसे कहीं ना कहीं जो संपत्ति अर्जित किया था उसका ये कहीं ना कहीं जो फाइनेंसर बताया जा रहा है, फाइनेंसर मतलब पैसे की जितनी लेन देन थी इसके बाद रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं लगा कि अगर सबूत साक्ष्य मिल जाएगा तो हमें हमारे सजा सुनाई देगी। और इसके जो अभी भगे घूम रहे हैं, जो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो बोलेंगे सबूत से। टेंशन भी था और में धराशायी हो गया। तो इसे पुलिस एक तरह से पुलिस को मुसीबत भी हो गई। सबूत ऐसे इकट्ठा किए और चला गया। हो सकता है इससे कुछ आधार मिल जाता और जो और मुलजिम छूटे हुए हैं और जहाँ पैसा है इसका, जो जहाँ संपत्ति है इसकी नाजायज जो संपत्ति है वो हासिल कर लेती पुलिस। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुठभेड़ में नफीस बिरानी के पैर में गोली लगी थी और उसे नैनी सेंट्रल जेल में भर्ती में भेजा गया था। हालांकि आपको बता दें कि उसका इलाज भी चल रहा था और नफीस बिरानी पर धूमनगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज से खबर, नैनी सेंट्रल जेल में नफीस बिरानी की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मोहम्मद माफिया अतीक का फाइनेंसर था मोहम्मद नफीस बिरयानी, तो माफिया अतीक का फाइनेंसर था और मेडिकल कार्डियोलॉजी में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आईसीयू में भर्ती था। 22 नवंबर को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था नफीस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, जहां पाक में दाऊद को जहर देने का मामला। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन, देश के कई बड़े शहरों में सर्वर डाउन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी नहीं चल रहा इंटरनेट। और पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की खबर के बाद देश में हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन की खबर सामने आ रही है। देश के कई बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी सर्वर डाउन है और इसके अलावा एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट का सर्वर डाउन होने की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर डाउन होने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का मामला। ज्ञानवापी केस में आज का दिन बेहद अहम है। एसआई की टीम अपनी सर्वे स्टडी रिपोर्ट सौंपेगी और अपनी सर्वे स्टडी रिपोर्ट जिला कोर्ट में सौंपेगी। सर्वे रिपोर्ट से मस्जिद की सच्चाई आएगी सामने। तो अहम खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी में 100 से अधिक दिनों तक चला सर्वे। वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का सर्वे हुआ। एसआई की 4 टीमों ने परिसर का किया सर्वे। वाराणसी के ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का मामला। और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पूज्य संत आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज प्रदेश सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक श्री अनिल राजभर जी, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, देश और दुनिया से आए हुए
लाखों की संख्या में सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वरवेद महामंदिर धाम के आज लोकार्पण का कार्यक्रम काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से और स्वरवेद महामंदिर धाम परिवार के से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजनों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वरवेद महामंदिर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की पुण्य स्मृतियों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले उन्होंने विहंगम योग की जिस साधना के लिए संत समाज की स्थापना की थी, शताब्दी वर्ष का एक कार्यक्रम विहंगम योग संत समाज का प्रारंभ हुआ है। और इससे सुखद अनुभूति और क्या हो सकती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को सर्वांगीण विकास की एक नई गति दी है, एक नई पहचान दी है और भारत के विरासत पर दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके, इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जो उन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वरवेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 1 वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो या जिस कुंभ में 1954 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक जगत में शून्य शिखर पर स्वयं प्रवेश किया था, कुंभ की इस महान परंपरा को, चाहे वह दुनिया की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देना हो या फिर उत्तराखंड में केदारपुरी के पुनर्निर्माण का कार्य हो या महाकाल के महालोक के निर्माण का कार्य। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, हर भारतवासी का मन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता हुआ दिखाई देता है। कारण है एक यशस्वी नेतृत्व, देश के
को वर्तमान में निरंतर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके बिना भेदभाव के पूरी ऊर्जा को देश के लिए, उन कार्यों के लिए समर्पित किया हुआ है जिसको लेकर के 1920 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जेल की यातना भी सहन की थी। और भाइयों बहनों, आज हम सब उसी स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में अपनी आजादी के अमृत काल के इस द्वितीय वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों के साथ जुटे हुए हैं, सजे हुए हैं। आप सभी लाखों श्रद्धालुओं की यहां पे उपस्थिति इस बात का प्रमाण है। आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से इस धाम के लोकार्पण के इस भव्य आयोजन के अवसर पर और इस ज्ञान महायज्ञ के साथ साथ जो यहां पर आज यज्ञ 25,000 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन है, इस सब के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी श्रद्धालु जनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब समय है स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण के लोकार्पण के लिए, शिलापट के अनावरण का। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें और इसका लोकार्पण करें। शिलापट का अनावरण हो रहा है। लोकार्पण संपन्न हुआ स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका, काशी को एक और उपहार देने के लिए। हम सबका सौभाग्य है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में एक आस्थावान, निष्ठावान, जन कल्याण के लिए समर्पित आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिला है, जिन्होंने सनातन संस्कृति के गौरव को और बढ़ाया है। और वास्तव में जो एक कर्मयोगी ही हैं, ऐसे आध्यात्मिक अवसरों पर उनके उद्बोधन को सुनना एक दिव्य अनुभूति देता है और चिंतन और मनन को एक दिशा भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस आध्यात्मिक कुंभ में अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भाई अनिल जी, सदगुरु आचार्य पूज्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के
शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वरवेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वरवेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था, इसकी दीवारों पर स्वरवेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को
बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए। हमने सारनाथ और गया में प्रेरणादायी स्तूपों का निर्माण किया। हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसलिए भारत की इन आध्यात्मिक संरचनाओं के इर्द गिर्द ही हमारी शिल्प और कला ने अकल्पनीय ऊंचाइयों को छुआ। यहां से ज्ञान और अनुसंधान के नए मार्ग खुले। उद्यमों और उद्योगों से जुड़ी असीम संभावनाओं का जन्म हुआ। आस्था के साथ साथ योग जैसे विज्ञान फले फूले और यहीं से पूरे विश्व के लिए मानवीय मूल्यों की अविरल धाराएं भी बही। भाइयों और बहनों, गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया। अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी
विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश तो काशी से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से आज मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है और साथ ही आज बड़ी सौगात भी उन्होंने वाराणसी की जनता को सौंपी और साथ ही उन्होंने कहा काशी आकर अभिभूत हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।